प्रत्येक व्यक्ति को सच्चा, ईमानदार और निष्कपट होने की हमेशा और सदैव प्रैक्टिस करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके साथ में किसी अपने को भी शेयर कर दीजिए ताकि ज्ञान का प्रकाश आगे तक फैल सके। कई बार सच्चाई की चमक शैतान को रोशनी दिखाने के बजाय और अंधा बना देती है। ईमानदारी का मतलब है कि सच्चा और असली होना, ना कि नकली और झूठा। अपने ऊपर भरोसेमंद होने की छाप लगवाइए और अपनी पहचान एक विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में बनाइए। अगर कोई चीज़ है जो घर में, दफ्तर में और समाज में रिश्तों को बनाती है तो वह है सच्चाई और आपकी ईमानदारी। अपना कमिटमेंट पूरा ना करना बेईमानी का व्यवहार है। ईमानदारी से खुलापन, विश्वसनीयता और साफ बोलने की प्रेरणा आती है। यह अपने आप और दूसरों के प्रति सम्मान दर्शाती है। ईमानदारी ईमानदार होने में है, ना कि ईमानदार दिखने में। झूठ की रफ्तार भले ही तेज हो मगर सच टिकाऊ होता है। ईमानदार कंपनी के टाइटल, ब्रोशर या ओहदे में नहीं बल्कि लोगों के चरित्र में पाई जाती है। क्या अपनी ईमानदारी से समझौता करना और जीतने या आगे बढ़ने के लिए छोटे रास्ते चुनना उचित है? बेईमानी से जीती हुई ट्रॉफी हासिल करके क्या कोई इंसान खुद से वास्तव में खुश रह सकता है? ट्रॉफी जीतने से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक अच्छा इंसान बनना होता है। एक किसान एक बेकर को एक सेर मक्खन बेचा करता था। एक दिन बेकर ने यह परखने के लिए कि मक्खन एक सेर है या नहीं, उसे दोबारा तौला और उसने पाया कि मक्खन कम था। इस बात से वह गुस्सा हो गया और किसान को अदालत में ले गया। जज ने किसान से पूछा कि उसने तौलने के लिए किस बाट का इस्तेमाल किया था। किसान ने जवाब दिया, हुजूर मैं अज्ञानी हूँ, मेरे पास तौलने के लिए कोई सही बाट नहीं है, लेकिन मेरे पास एक तराजू है। जज ने पूछा, तो तुम मक्खन को कैसे तौलते हो? किसान ने जवाब दिया, इसने मक्खन तो मुझसे अब खरीदना शुरू किया, मैं तो बहुत पहले से इससे एक सेर ब्रेड खरीद रहा हूँ। रोज़ सुबह जब बेकर ब्रेड लाता तो मैं ब्रेड को बाट बनाकर बराबर का मक्खन तौलकर इसे दे देता हूँ। अगर इसमें किसी का दोष है तो वह है बेकर का। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ज़िंदगी में हमें वही वापस मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं। जब भी आप कोई कदम उठाएं तो खुद से यह सवाल ज़रूर पूछें, क्या जो पैसा मुझे मिलता है उसके बराबर की मैं मेहनत भी कर रहा हूँ? अगर हाँ तो मुनासिब है, अगर नहीं तो उस पैसे पर हमारा कोई भी हक नहीं बनता है। ईमानदारी और बेईमानी एक आदत बन जाती है। जब लोग बेईमानी की प्रैक्टिस करते हैं और सीधे मुंह बड़ी आसानी से झूठ बोल सकते हैं, दूसरे इतना झूठ बोलते हैं कि सच क्या है यह भी भूल जाते हैं, मगर वो किसको धोखा दे रहे हैं? किसी और को नहीं बल्कि खुद को। ईमानदारी तहजीब से पेश की जा सकती है। कुछ लोग निर्दयी ईमानदार होने में गर्व महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें उस निर्दयता में ज़्यादा आनंद आता है बजाय ईमानदारी में। ईमानदारी बरतने में शब्दों का चुनाव और व्यवहार इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। सच्चाई हमेशा आपकी मनपसंद नहीं होती है। सच बिना कठोर हुए भी बोला जा सकता है, लेकिन ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता। एक ईमानदार दोस्त की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वह सच्चा हो। कुछ लोग कड़वे सच से बचने के लिए ऐसे चापलूस दोस्तों का चुनाव करते हैं जो वहाँ बोलते हैं वही जो उन्हें पसंद हो। वे खुद को धोखा देते हैं यह सच जानते हुए भी कि उनके दोस्त सच्चे नहीं हैं। सच्ची आलोचना तकलीफ देह हो सकती है। अगर आपका परिचय बहुत सारे लोगों से है मगर दोस्त बहुत ही कम हो तो यहीं रुककर अपने रिश्तों की गहराई को परखने की ज़रूरत है। ईमानदारी की कमी को चतुराई, जनसंपर्क और राजनीति का नाम दे दिया जाता है। सवाल यह है कि क्या असलियत में ऐसा है? झूठ बोलने के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि व्यक्ति को अपने झूठ याद रखने पड़ते हैं। भूल जाते हैं कि कौन सा झूठ कब बोला था। ईमानदारी में दृढ़ता और कमिटमेंट की ज़रूरत होती है। कितनी बार हम लोग इन बातों के दोषी रहे हैं। सफ़ेद झूठ, चापलूसी, सच्चाई छिपाना या आधे सच बोलना, चुप रहकर सबसे बड़ा झूठ बोलना। खुद को एक ईमानदार इंसान बनाएं तो आप निश्चित हो सकते हैं कि दुनिया में एक धूर्त आदमी कम हो गया। विश्वसनीयता यानी कि
क्रेडिबिलिटी। उस चरवाहे लड़के की कहानी हम सभी जानते हैं, जो कि नई नहीं है। भेड़िया आया चिल्लाता था। गांव वालों को परेशान कर बच्चे ने मज़ा लेने की सोची और वह चिल्लाया, बचाओ बचाओ भेड़िया आया। गांव वालों ने उसकी आवाज़ सुनी और उसे बचाने दौड़े। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कोई भेड़िया नहीं था और वह बच्चा उन पर हंसने लगा। वे सब चले गए। अगले दिन उस लड़के ने फिर वही चाल खेली और गांव वाले फिर मदद के लिए दौड़े चले आए। तीसरे दिन वह लड़का जब भेड़ों को चरा रहा था तो उसने सचमुच एक भेड़िया देखा और हेल्प के लिए चिल्लाया। गांव वालों ने उस लड़के की आवाज़ सुनी, लेकिन उन्होंने उसकी मदद के लिए कोई रिएक्शन नहीं लिया। उन्होंने सोचा कि लड़का फिर वही चाल खेल रहा है और उन लोगों ने उस पर यकीन नहीं किया। उसकी भेड़ें खा गई जो वह भेड़िया आया था और उसका नुकसान हो गया। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जब लोग झूठ बोलते हैं तो अपनी विश्वसनीयता को खो देते हैं। एक बार जब वे अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं तो सच बोलने पर भी उनका कोई विश्वास नहीं करता, यकीन नहीं करता। जब इंसान पर झूठे होने की छाप एक बार लग जाती है तो वह सच भी बोले, लेकिन कोई उसका यकीन नहीं करता। एक अच्छे चरित्र का गुण है ईमानदारी। द क्वालिटी ऑफ ए गुड कैरेक्टर इज हॉनेस्टी। सच को दो गलत तरीकों से पेश किया जा सकता है: अधूरे सच या अधूरी जानकारी, बढ़ा चढ़ाकर बोला गया सच। आधे अधूरे और घुमा फिराकर पेश किए गए सच से हमेशा बचना चाहिए। एक नाविक 3 साल से एक ही जहाज पर काम कर रहा था। एक रात वह नशे में धुत हो गया और ऐसा पहली बार हुआ था। कैप्टन ने इस घटना को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। नाविक आज रात नशे में धुत था। नाविक ने यह बात पढ़ ली और वह जानता था कि इस एक वाक्य से उसकी नौकरी पर असर पड़ेगा। इसलिए वह कैप्टन के पास गया और माफ़ी मांगी और कैप्टन से कहा कि जो कुछ भी उसने लिखा है उसमें यह भी जोड़ दें कि ऐसा 3 साल में पहली बार हुआ है, जो असलियत है और पूरी बात है। कैप्टन ने मना कर दिया और कहा, मैंने जो कुछ भी रजिस्टर में दर्ज किया वही असली सच है। अगले दिन रजिस्टर भरने की बारी नाविक की थी। उसने लिखा, आज की रात कैप्टन ने शराब नहीं पी। कैप्टन ने इसे पढ़ा और नाविक से कहा कि इस वाक्य को या तो वह बदल दे या इसमें पूरी बात लिखने के लिए आगे कुछ और लिखे, क्योंकि जो लिखा था उससे जाहिर होता था कि कैप्टन हर रात शराब पीता था। नाविक ने कैप्टन से कहा कि उसने जो कुछ भी रजिस्टर में लिखा था वही सच था। दोनों बातें सही थी, लेकिन दोनों से जो संदेश मिलता है वह एकदम भटकाने वाला है और उसमें सच्चाई की झलक नहीं है। बढ़ा चढ़ा कर कहने से 2 बातें होती हैं। या किसी भी व्यक्ति की बात के असर को कम करता है और उसकी विश्वसनीयता को घटाता है। यह एक लत की तरह होता है, यह एक आदत बन जाती है। कुछ लोग बिना बढ़ाए चढ़ाए सच कह ही नहीं पाते। छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा लंबा करते हैं, खींचते हैं और उसको बढ़ा चढ़ा करके मिर्च मसाला लगा करके उसको बोलते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो किसी को शेयर कर दीजिए, साथ में इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यू टेक केयर।